नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो आप पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं। कुछ देसी और फॉरेन कंपनीज इसकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमें ऑर्डर कर देना होता है किसी भी ऐप से या वेबसाइट के माध्यम से और सामान हमारे घर तक डिलीवर हो जाता है, जिसका पेमेंट भी हमें ऑनलाइन डिजिटली माध्यम से ही करना होता है। तो कुछ लोग इसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अब आज मैं बात करूंगा ऑफलाइन शॉपिंग की, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसके लिए हमें कई सारी अति आवश्यक वस्तुओं के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और सामान खरीदकर मार्केट से लाना पड़ता है। जैसा कि लॉकडाउन 4 चल रहा है और इसमें सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अंतर्गत बाज़ारों को ओपन कर दिया गया है। इसके लिए अब लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। तो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या हमें ज़रूरी चीज़ें हमें समझनी हैं, इसके लिए आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो छूट मिली हुई है ये सरकार की तरफ से मिली हुई है। कोरोना ने हमें कोई छूट नहीं दिया है। जिस तादाद से कोरोना का संक्रमण मार्केट में और समाज में हमारे देश में बढ़ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी रहेगा। इसलिए हमें इससे बच के रहना जरूरी है। हम घर से बाहर निकल सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, दफ्तर जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, मगर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप किसी भी सामान को परचेस करने के लिए मार्केट जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं तो आपको किन बातों का बेहद ज़रूरी से ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। अगर आप शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द शॉपिंग मार्केट में आपको क्या करना है और वापस घर आने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बिफोर द शॉपिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि इस नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह से लेकर शाम तक ही मार्केट ओपन रहेंगी। सभी का टाइम अलग अलग डिसाइड है। सभी शहरों में, जिलों में राज्य के अनुसार ये टाइमिंग डिसाइड की गई है। तो आपको ये देखना है कि आपके शहर में क्या टाइमिंग है मार्केट की, कौन कौन से दिन आपके मार्केट ओपन है, कौन सा मार्केट आपके नियरेस्ट है, किस मार्केट से आपको कौन सा सामान परचेस करना है। इसकी पूरी तरह से लिस्टिंग आप जरूर कर लीजिए, क्या क्या सामान आपको खरीदना है। तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। और ख़रीदारी करने जाने से पहले आपको जो भी व्यक्ति खरीदारी करने के लिए जाए, घर से सिर्फ एक व्यक्ति ही जाए, ज़्यादा लोग या 2 लोग बिल्कुल भी ना जाएं। आप अपने घर का वाहन ही यूज़ करें, स्कूटी, साइकिल, या फिर मार्केट नियर है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अब जाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर आपको अपने पास में ही रखना है, टिश्यू पेपर आप रख सकते हैं कभी उपयोग करने के लिए, और इसके साथ ही आपको घर से बाहर निकलना है। अननेसेसरी किसी से नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब दूसरी बात आती है, जब आप मार्केट में होते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप मार्केट जाते हैं तो भीड़ वाली दुकानों पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जिस भी शॉप में आप जाते हैं खरीदारी के लिए, वहाँ पर दूसरे कस्टमर से आपको प्रॉपर दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अननेसेसरी किसी भी अननोन कस्टमर से आपको बातें नहीं करना है, मिलना नहीं है, पूरी दूरी बना के रखनी है। अंदर जाते ही आप पूरी सामान की लिस्ट एक बार में ही शॉपकीपर को दे दें, ताकि बार बार आपको काउंटर पर ना जाना पड़े और एकांत में जाके आप खड़े हो जाएं। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, अगर आपको खुद जाके सामान लेना होता है, तो जो भी वहाँ पर ट्रॉलीज हैं या फिर बास्केट हैं उनका आप उपयोग करें। उनके हैंडल्स को पहले पूरी तरह सैनिटाइज कर लें, टिश्यू पेपर से पोंछ लें और उस टिश्यू पेपर को आप डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग की है, आपको खरीदना है, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के काउंटर पर आप जाएँ और अननेसेसरी किसी भी अननोन प्रोडक्ट या जो सामान आपको नहीं लेना है उसको ना छुएं, ना ही देखें, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो सामान किस किस ने वहाँ से छूकर गया है। इस तरह आप वहाँ पर एहतियात बरत सकते हैं। और वापस आने के बाद आप प्रॉपर ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है। किसी भी एक्सपायरी डेट वाला सामान आप ना लें। आप रेट का भी ध्यान रखें कि एमआरपी से ज़्यादा तो आपको वो सामान नहीं दिया जा रहा है। एंड में पूरे सामान का आपको बिलिंग जरूर कराना है काउंटर से, क्योंकि अगर बाद में कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है या ख़राब निकलता है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कैश पेमेंट ना करके डिजिटली ही पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, जो भी माध्यम आप यूज़ करते
हैं ऑनलाइन, आप वैसे उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। जैसे ही आप शॉप से निकलते हैं तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना ना भूलें। तो अब बात हुई है जब आप घर पहुंच जाते हैं सामान लेकर, तो सबसे पहले आपके जो फुटवियर्स हैं उनको आप प्रॉपर वॉश करें। बाहर ही, घर के बाहर ही आपको वॉश करना है। जो भी कैरी बैग आप लेकर आए हैं उसमें से एक एक करके आपको सामान निकालना है। अगर कोई पैक्ड आइटम है तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, टिश्यू पेपर से पोंछें और उसको सूखने के लिए रख दें। इसके बाद जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लेकर आए हैं बाहर से, उनको पहले की ही तरह आपको वॉश करना है, नमक के पानी में डाल देना है या फिर आपको गुनगुने पानी में उन्हें आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जो भी सामान आप लेके गए थे जैसे कि वॉलेट, आपका मोबाइल, आपका वॉच, इनको भी आपको सैनिटाइज करके प्रॉपर सूखने के लिए अलग रख देना है। उसके बाद बात आती है कि जो कैरी बैग आप लेके गए थे उसको भी आपको प्रॉपर साबुन के पानी से वॉश करना है। अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए आप डाल दीजिए ताकि वो प्रॉपर वॉश हो सकें। अपने आप को भी आप सैनिटाइज करें या फिर साबुन और पानी से प्रॉपर आप नहा लें। उसके बाद ही आपको घर में एंट्री करनी है, किसी अन्य वस्तुओं को या घर के लोगों से मिलना है। ये सारी बातों का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमें लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से छूट मिली है, मार्केट में छूट मिली है। कोरोना संक्रमण से बिल्कुल भी छूट अभी नहीं मिली हुई है। ये अभी भी संक्रमण हमारे बीच फैला हुआ है। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने आप को, अपने परिवार को और इस समाज को, इस देश को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अननेसेसरी आपको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। थैंक यू सो मच।